हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपने चैनल शेयर मार्केट प्रॉस्पेरिटी में दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शेयर मार्केट प्रॉस्पेरिटी को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे। फ्रेंड्स, टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एफआईआईज यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल के बारे में, कि वो क्यों बेच रहे हैं, इतनी बिकवाली क्यों कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं बसंत माहेश्वरी जी के इंटरव्यू के बारे में, कि उन्होंने उसमें क्या कहा है एफआईआईस के रिगार्डिंग, कि एफआईआईस की बिकवाली क्यों ले रहे हैं, क्या कंपटीशन है इंडिया के लिए और क्या प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, जिस वजह से मार्केट में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। कभी फ्लैट हो रहा है, कभी ऊपर, कभी नीचे, और ज़्यादातर हमें मार्केट नीचे जाते हुए देखने को ही मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने मेन पेज पर। हम बात कर रहे हैं एफआईआईस के बारे में कि एफआईआईस क्यों बिकवाली कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एफआईआईस जब बिकवाली कर रहे हैं, ऑब्वियस है। तो बसंत माहेश्वरी जी ने क्या कहा है एफआईआईस के बारे में, कि अगर आपका एच टू क्या एचडीएफसी बैंक, या फिर एचडीएफसी, बी टू क्या बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, साथ ही साथ आपके दिग्गज आईटी शेयर्स और आपके एफएमसीजी जो कि आपके कंज्यूमर्स हैं, वो अगर गिर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो एफआईआईस हैं वो बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस वजह से गिरावट आ रही है। सो फ्रेंड्स, बसंत माहेश्वरी जी ने ये भी बताया है अपने इंटरव्यू में कि एफआईआईस बिकवाली करके अपना पैसा कहाँ ले जा रहे हैं, चाइना। कहाँ? चाइना में। चाइना क्यों, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है उन्होंने कि ऑब्वियस है कि बिकवाली होगी तो मार्केट क्या होगा, नीचे गिरेगा। ठीक है ना। अब ऐसे में क्या होता है, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स इन्वेस्टर क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो जो डर होता है, उस डर को, ऑब्वियस है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको डर है तो हाँ बिल्कुल डरिए, घबराइए। किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ ऊपर जाएगा कहाँ नीचे जाएगा, पर आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहिए। अगर साथ ही साथ क्यों खरीदते रहिए, क्योंकि अगर मार्केट में आपने पैसा लगाया और खरीदे के नीचे खरीद के ही ऊपर बेचा जाता है। तरीका यही है पैसा कमाने का, चाहे आप शॉर्टिंग करें, चाहे आप डिलीवरी करें, चाहे आप इंट्राडे करें। सो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ डीआईएस और एफआईएस में क्या चल रहा है, कि एफआईएस क्या करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं एफआईएस, और डीआईएस उसको खरीद लेते हैं। तो डीआईएस खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बढ़ेगा ही। मार्केट कब बढ़ेगा, बसंत माहेश्वरी जी ये कह रहे हैं कि मार्केट तब बढ़ेगा जब एफआईआई खरीदेंगे इंडियन मार्केट में आके शेयर को। ठीक है ना। डीआईआई क्या कर सकते हैं, डीआईआई से सिर्फ क्या होगा, मार्केट फ्लैट हो सकता है, जो कि हमें आजकल देखने को मिल भी रहा है कि मार्केट का सेंसेक्स हमारा फ्लैट जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से बना रहा है। और ये भी उन्होंने बताया है पॉइंट जो नोट करने वाली चीज़ है, कि अगर एफआईआई इस ऊपर वाली रेंज पे बेच रहे हैं, तो इस रेंज पे बेचने के बाद अगर शेयर नीचे आ रहा है, तो डीआईआई क्या करते हैं, 3% तक नीचे आने के बाद खरीद लेते हैं। एक ऑर्डर लगा देते हैं कि इस लेवल पे अगर आएगा शेयर तो मैं लूँगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अगर वो इस लेवल पे नहीं आता है तो वो शेयर को छोड़ देते हैं, वो अपने आप ही ऑर्डर कैंसिल हो जाता है मार्केट ख़त्म होने के बाद। सो फ्रेंड्स, ये एक नोट करने वाली चीज़ है। साथ ही साथ माहेश्वरी जी ने क्या कहा इसको लेके, कि अगर डीआईएस खरीदेंगे तो मार्केट से फ्लैट होगा, और फ्लैट होने के साथ साथ उसमें कोई बहुत तेज़ी नहीं आने वाली है। अगर एफआईआईस खरीदेंगे, एफआईआईस मार्केट में आएंगे तो ही आपको मार्केट ऊपर जाते दिखेगा, नहीं तो डीआईएस के खरीदने से क्या होगा, सिर्फ मार्केट में फ्लैटनेस आएगी, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं होने वाली। तो मार्केट ऊपर जाने के लिए इतना हम समझ चुके हैं कि एफआईआईस का होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ओके, सो अब चलते हैं आगे। चाइना के बारे में प्रॉब्लम ये हो रही है कि चाइना में 2 साल से, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, कि चाइना में 2 साल से वो बिकवाली कर रहे थे फॉरेनर्स, और बिकवाली करके फॉरेनर्स एफआईआईस क्या, एफआईआई पहले हम समझ लेते हैं एफआईआईस क्या होते हैं। एफआईआईस इंस्टीट्यूशनल होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे रिटेलर्स अपना पैसा देते हैं कि हाँ हमारा पैसा लगाइए। तो यूरोप, अमेरिका या दूसरी कंट्रीज के लोग आके दूसरे देशों में पैसा लगाते हैं। तो 2 साल से, पिछले 2 सालों से जो एफआईआईस है, वो 2 सालों से क्या कर रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं। 2 साल से कहाँ के शेयर बेच रहे हैं, 2 ईयर्स से चाइना में,
चाइना के शेयर 2 साल से बिकवाली कर रहे हैं। तो चाइना का मार्केट क्या हुआ है, ऑब्वियसली नीचे आ चुका है। अब मैंने क्या वो कहना चाह रहे हैं वो कि अगर मार्केट में मैंने मान लो शेयर बेचे, तो मैं 2 साल से अगर मार्केट में मैंने शेयर बेचे हैं और मैं 2 साल से इंडिया में पैसा लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि मेरा पैसा अब मेरे को यहाँ से निकालना है, ठीक है ना। निकाल के मैं कहाँ लगा रहा हूँ, चाइना में लगा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियस वहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने 2 साल से पैसा नहीं लगाया, तो ऑब्वियस है कि शेयर नीचे आ चुके होंगे, तो मैं वहीं खरीदारी करूंगा। साथ ही साथ माहेश्वरी जी ने ये भी बताया है कि कहा कि एग्जांपल दिया है एक उदाहरण के तौर पे कि अगर आप सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो आप सब्जी कहाँ से खरीदेंगे, जहाँ से आपको सस्ता मिलेगा। सो प्राइस मैटर नहीं करता है एफआईएस के लिए, एफआईएस के लिए मैटर करता है सस्ता कहाँ पड़ रहा है। तो सस्ता उनको अब पड़ रहा है चाइना, क्योंकि वो 2 साल से बिकवाली कर रहे हैं, बिकवाली के बाद अब शेयर्स जो है वहाँ के नीचे आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इस वजह यही वजह है कि ये लोग चाइना की तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि चाइना की ग्रोथ रेट जो है वो अभी भी अच्छी है, सब कुछ सब लोग उसके अगेंस्ट हो चुके हैं उसके बाद भी, सो बेटर देन इंडिया। सो अब हम चलते हैं इसके बारे में, है ना। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि एफआईएस निकल के यहाँ से सीधे अब चाइना जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारे इंडिया मार्केट में गिरावट आ रही है। दूसरा क्या है, रिसेशन। दूसरा क्या है, रिसेशन का खतरा है। रिसेशन की वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अगर रिसेशन चलेगा तो ऑब्वियस है कि बिकवाली होगी। अगर रिसेशन चलेगा तो ऑब्वियस है कि फ्रेंड्स बिकवाली तो होगी, है ना। तो मार्केट उस वजह से ऊपर नहीं जाएगा। पहला क्या रीजन है, रिसेशन है, एफआईएस इस वजह से जा रहे हैं। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना। पर एक बात और है कि इंटरेस्ट रेट अगर 6.5 दी हुई है, 6.5% आ गई है, तो इसको अभी क्या इन लोगों ने पॉजिटिव मान लिया है कि चलो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ी नहीं है, गिरी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि उतनी ज़्यादा बढ़ी भी नहीं है। सो इस चीज़ में की वजह से भी मार्केट जो है हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ इतनी क्लियर करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। सो ब्लैक स्टोन के बारे में बात करते हैं। ब्लैक स्टोन का एक आर्टिकल आया था कुछ महीनों पहले, और उस आर्टिकल में ब्लैक स्टोन ने पहले ही बोल दिया था कि हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, चाइना में। सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है चाइना में। कहा कि इंडिया मार्केट में बूम है, पूरा हो चुका है, सेंसेक्स ऊपर है, अब हमें चाइना जाना चाहिए। सो दे आर गोइंग टू चाइना। ओके फ्रेंड्स, सो साथ ही साथ हम अब इसके बारे में बात कर लेते हैं डीमार्ट के बारे में। उन्होंने डीमार्ट के बारे में बताया है कि डीमार्ट में क्या हुआ, डीमार्ट में क्यों डीमार्ट नीचे आ रहा है एकदम। डीमार्ट हो गया, बड़े बड़े शेयर के नीचे आ रहे हैं। अब डीमार्ट में क्या है कि जैसे Q3 के रिजल्ट आने थे, और इन Q3 के रिजल्ट में क्या होना था दोस्तों कि क्या हुआ है इसमें कि ग्रॉसरी में तो है ना ये बढ़ रहा है, इनकी सेल्स जो है बढ़ रही है, पर ग्रॉसरी के साथ साथ जो अदर आइटम है जो कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आइटम है, उस लाइफ स्टाइल के आइटम में बिकवाली देखने को नहीं मिली है। यानी कि लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं लाइफ स्टाइल में। तो ये भी एक रीज़न था डीमार्ट में बिकवाली का, जबकि पैट जो है अच्छा आया है ना। और इसके साथ साथ एक चीज़ और उन्होंने बताई है वसंत माहेश्वरी जी ने कि मार्केट जो होता है ना, जो लोग बैठे होते हैं खरीदने के लिए, जो लोग उस चीज़ को समझते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, सो वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही उनको सीट देख के पता चल जाता है कि रिजल्ट जो है वो अच्छा आने वाला है या फिर ख़राब आने वाला है, कि क्या होने वाला है। तो क्या करते हैं वो लोग, वो पहले ही एनालिसिस करके बैठ जाते हैं, और जब रिजल्ट आने वाला होता है, रिजल्ट क्या होता है, आने वाला होता है, रिजल्ट आता नहीं है, रिजल्ट आने वाला होता है, उससे पहले ही गिरावट शुरू हो जाती है, पहले ही वो लोग बिकवाली कर लेते हैं। और बिकवाली के बाद एक जब बिकवाली होने लगती है, जब Q3 आ जाता है, इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, पहले ही मार्केट गिराने लगते हैं, गिरने लगता है, क्योंकि उनको पता होता है कि Q3 या फिर कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो Q3 का रिजल्ट तो गिरते गिरते तो ऑब्वियस है कि बेचेंगे Q3 से पहले, तो उनको पता चल जाता है कि मार्केट में रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है कंपनी का, तो पहले ही वो उसको बिकवाली कर देते हैं। बिकवाली की वजह से शेयर क्या होता है, गिरने लगता है, फिर आता है क्या Q3, और Q3 आने के बाद क्या होता है, लगता है एक जर्क। Q3 आने के बाद लगता है एक जर्क, जिसकी वजह से मार्केट में सीधे शेयर जो है नीचे जाता है। और उस जर्क में क्या होता है, रिटेलर्स क्या करते हैं, निकल जाते हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि रिटेलर्स क्या करते हैं, निकल जाते हैं, जबकि उनको उस जर्क के बाद वेट करना होता है। जब वो जर्क पूरा हो जाता है ना फ्रेंड्स, तब मार्केट में एक पॉइंट आता है, सपोर्ट लेवल ले लेता है, और वो उसको ऊपर बढ़ने लगता है। उनका कहना यही है कि अगर आप नीचे खरीदोगे
और ऊपर बेचोगे तो ही पैसा बनेगा। तो जहाँ आपको खरीदना चाहिए वहाँ से आप निकल जा रहे हो बेच के, तो ऑब्वियस है कि आपके बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे पैसा। तो जब मार्केट ऊपर ना खरीद के आप नीचे खरीदें, तो गिरते में खरीदें तो ज़्यादा बेटर है। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो टाइम है वो खरीदारी का है। अगर तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर डरते रहें या फिर कुछ होता रहे तो उस केस में डर के या फिर घबराहट में करके फिर भी टिके रहें, खरीदारी धीरे धीरे करते रहें। नहीं तो आप अपनी स्क्रीन को बस देखते रहें कि होना क्या है, ज़्यादा उसको छेड़छाड़ करना सही नहीं है इस टाइम। ये उनकी राय है, एडवाइस उन्होंने जो दी है। सो फ्रेंड्स, साथ में ये बात तो बता दी है कि मार्केट क्या करता है, पहले ही उस चीज़ को झाँप लेता है कि एनालिसिस झाँप लेते हैं कि क्या होने वाला है, और शेयर क्या होता है, गिरता रहता है। और Q3 में, और फिर बाद में जब Q3 आता है तो एक जर्क और लेता है शेयर, तो और नीचे जाता है और उस लो के बाद फिर से वो ऊपर बढ़ने लगता है। ये चीज़ आपने खुद देखी होगी फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल है। सो फ्रेंड्स, यही है ना। सो जो पैसा है वो डाउन ट्रेंड में ही आपको बाय करना चाहिए, जो अभी मौका है खरीदारी का। और जो अप ट्रेंड है स्टार्ट होगा जब, तब आप उसको बेच सकते हैं। जबकि कई लोग ये सोचते हैं कि ऊपर जा रहा है तो और ऊपर जाएगा करके, पर वो कई बार नुकसान कर बैठते हैं। तो वहाँ पे ख़रीदारी ना करके आप इस वक्त ख़रीदारी करें, ये उनकी एडवाइस है बसंत माहेश्वरी जी की। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी वीडियो, नॉलेजेबल लगी हो। सो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इस तरह के वीडियोस मैं आपको डालता रहूँगा ग्रुप अपने चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड वी विल मीटिंग सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।